हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल जीके केंद्र में। आज हम मध्य प्रदेश के गठन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। मध्य प्रदेश का गठन। मध्य प्रदेश के गठन में आज हम देखेंगे कि 1956 तक भारत किस प्रकार था। 1956 तक मध्य प्रदेश किस प्रकार था। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग और अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। फिर मध्य प्रदेश की पार्ट ए, बी, सी में क्या क्या परिवर्तन हुए उसको देखेंगे। और लास्ट में मध्य प्रदेश में संभाग और जिलों का निर्माण किस प्रकार हुआ उसको देखेंगे। तो 1956 तक भारत। आज़ादी के समय भारत में दो प्रकार की रियासतें थीं। एक था ब्रिटिश प्रांत और दूसरा था देशी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें। ब्रिटिश प्रांत प्रत्यक्ष रूप से क्राउन या ब्रिटिश सरकार के अधीन थी और देशी रियासतें अप्रत्यक्ष रूप से क्राउन या ब्रिटिश सरकार के अधीन रहती थी। अब जब देश आज़ाद हुआ तो भारत शासन अधिनियम 1947 आया। इसमें देशी रियासतों के लिए प्रावधान थे कि वह भारतीय संघ में शामिल हो जाएं, या तो पाकिस्तान संघ में शामिल हो जाएं, या वह अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना लें। ये तीन प्रावधान थे, या तो वह भारतीय संघ में शामिल हो जाएं, या पाकिस्तानी संघ में शामिल हो जाएं, या अपना स्वतंत्र अस्तित्व बना लें। आज़ादी के समय भारत में कुल 552 रियासत थी। आज़ादी के समय भारत में कुल कितनी रियासत थी? 552। सहमति से भारत में 549 रियासतें शामिल हो गईं। अब बची 3 रियासत। 3 रियासत किस प्रकार भारत में शामिल हुई उनको देखते हैं। कुल थी 552 रियासत, जिनमें से 549 सहमति से भारत में शामिल हो गई थी। कश्मीर रियासत को विलय पत्र के माध्यम से 27 अक्टूबर 1947 को शामिल किया गया। कश्मीर रियासत को विलय पत्र के द्वारा 27 अक्टूबर 1947 को शामिल किया गया और उस समय वहाँ के राजा थे राजा हरि सिंह। 1947 में जब रियासत भारत में शामिल हुई उस समय कश्मीर रियासत के राजा हरि सिंह थे। जूनागढ़ रियासत जनमत संग्रह के द्वारा 20 फरवरी 1948 को भारतीय संघ में शामिल हुई थी। उस समय जूनागढ़ गुजरात का हिस्सा था। वर्तमान में जूनागढ़ गुजरात में है। हैदराबाद रियासत पुलिस कार्यवाही के द्वारा 17 अक्टूबर 1948 को भारतीय संघ में शामिल हुई थी। उस समय वहाँ की राजा निजाम उस्मान अली खां थे। हैदराबाद रियासत के उस समय निजाम कौन थे? उस्मान अली खां। ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों का एकीकरण करने के बाद उनको 4 भाग में विभाजित किया गया। कौन कौन से? पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में। 1949 में भारत में राज्यों की संख्या कितनी थी? 29। 1949 में भारत में राज्यों की संख्या थी 29। देखते हैं कि किस प्रकार भारत का पुनर्गठन हुआ। ये था 1947 में भारत। 1947 में भारत में 3 प्रकार की रियासत थी। ब्रिटिश रियासत, देशी रियासत और स्वतंत्र रियासत। जो 1950 में भारत पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में विभाजित हुआ। पार्ट ए में ये वाले स्टेट आते हैं, पार्ट बी में ब्लू वाले स्टेट आते हैं और पार्ट सी में येलो वाले स्टेट आते हैं। फिर 1956 में पुनर्गठन के बाद भारत का नक्शा इस प्रकार हुआ। तो चलते हैं अपने सेशन की ओर। पार्ट ए में ब्रिटिश गवर्नर का शासन हुआ था। पार्ट ए में ब्रिटिश गवर्नर का शासन था। पार्ट ए में उन रियासतों को रखा गया था जिसमें ब्रिटिश गवर्नर का शासन था। पार्ट ए में कुल 216 रियासतें शामिल थीं। पार्ट ए में कुल 216 रियासत शामिल थीं और 10 राज्य शामिल थे। कौन कौन सी? असम, बिहार, मध्य प्रदेश, बॉम्बे, मद्रास, उड़ीसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। पार्ट ए में जिन रियासतों में ब्रिटिश गवर्नर का शासन था उनको रखा गया। इसमें कुल 216 रियासत शामिल थीं और इसमें 10 राज्य शामिल थे। पार्ट बी में
उन रियासतों को रखा गया जिनमें राज्य विधानमंडल के साथ शाही शासन था, अर्थात देशी रियासतों को रखा गया। इसमें कुल 275 रियासतें शामिल थीं। 275 रियासत शामिल थीं और इसमें 8 राज्य को शामिल किया गया। हैदराबाद, जम्मू कश्मीर, मध्य भारत, मैसूर, पेप्सू, राजस्थान, त्रावणकोर और कोची। इन 8 राज्यों को पार्ट बी में शामिल किया गया और इसमें कुल 275 रियासत शामिल थीं। पार्ट सी में ब्रिटिश भारत के मुख्य आयुक्त का शासन और कुछ में शाही शासन था, अर्थात दोनों का शासन हुआ करता था पार्ट सी में। पार्ट सी में ऐसी रियासतों को रखा गया जिसमें ब्रिटिश शासन और शाही शासन दोनों था। इसमें कुल 61 रियासत शामिल थीं और इन्हें 10 राज्यों में विभाजित किया गया था। अजमेर, भोपाल, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, बिलासपुर, दुर्ग, दिल्ली, विंध्य प्रदेश और कच्छ। इन 10 राज्यों को पार्ट सी में और 61 देशी रियासतों को शामिल किया गया था। पार्ट डी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को रखा गया और इसमें सिर्फ एक राज्य शामिल था, यह आपको याद रखना है। अब 1956 तक मध्य प्रदेश किस प्रकार था? हमने देखा कि 1956 तक भारत पार्ट ए, बी, सी और डी में विभाजित था। अब देखते हैं 1956 तक मध्य प्रदेश किस प्रकार था। ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश का नाम सेंट्रल प्रोविंस और बरार था। सेंट्रल प्रोविंस का निर्माण 2 नवंबर 1864 को हुआ था। सेंट्रल प्रोविंस का निर्माण कब हुआ था? 2 नवंबर 1864 को। और बरार का निर्माण 24 अक्टूबर 1936 को हुआ था। ब्रिटिश काल में मध्य प्रदेश का नाम क्या था? सेंट्रल प्रोविंस और बरार, और इनका गठन 2 नवंबर 1864 और बरार का निर्माण 24 अक्टूबर 1936 को हुआ था। यह है 1947 के पूर्व मध्य प्रदेश का नक्शा। मध्य प्रदेश 1947 के पूर्व देशी रियासतों और ब्रिटिश रियासतों में विभाजित था। देशी रियासतों में भारतीय राजाओं का शासन था, जबकि ब्रिटिश रियासत में ब्रिटिश सरकार का शासन प्रत्यक्ष रूप से था। इसमें अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश सरकार का शासन था। स्वतंत्रता के पूर्व कौन कौन सी रियासत थी? मध्य भारत, भोपाल, विंध्य प्रदेश, बघेलखंड, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, महाकौशल, विदर्भ, बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। यह सभी क्षेत्र मध्य प्रदेश में शामिल थी स्वतंत्रता से पूर्व। 1947 से 1956 के बीच मध्य प्रदेश पार्ट ए, पार्ट सी और पार्ट बी में विभाजित था। 1947 से 1956 के बीच मध्य प्रदेश पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में विभाजित हुआ था। मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नामकरण किया था। इसके अन्य नाम हैं हृदय प्रदेश, लघु भारत, मध्य भारत, सोया स्टेट, टाइगर स्टेट, नदियों का मायका, हीरा राज्य, सेंट्रल प्रोविंस और बरार। इसके अन्य नाम हैं। वर्तमान में मध्य प्रदेश में रियासतों की संख्या कितनी थी? 61। मध्य प्रदेश में कुल 61 रियासतें उपस्थित थी। 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश की स्थिति। हमने स्वतंत्रता से पूर्व मध्य प्रदेश की स्थिति देखी। अब देखते हैं 1956 से 1947 के बीच की स्थिति। इस समय मध्य प्रदेश को पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में विभाजित किया गया। पार्ट ए में उन रियासतों को रखा गया जिसमें ब्रिटिश सरकार का शासन था। पार्ट बी में उन रियासतों को रखा गया जिसमें शाही शासन था। और पार्ट सी में उन रियासतों को रखा गया जिसमें मिक्स शासन था, शाही शासन और ब्रिटिश शासन दोनों का शासन था। पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर, पार्ट बी की राजधानी थी इंदौर और ग्वालियर। 6 माह के लिए इंदौर और 6 माह के लिए ग्वालियर। और पार्ट सी की राजधानी थी रीवा। इसमें एक प्रांत और था, भोपाल प्रांत। भोपाल प्रांत उस समय पार्ट सी का ही हिस्सा था। भोपाल प्रांत उस समय पार्ट सी का ही हिस्सा था। तो चलते हैं एक एक पार्ट को देखते हैं। उसके मुख्यमंत्री कौन थे, उसका राज्यपाल कौन था, उसकी राजधानी क्या थी और डिटेल में जानते हैं। मध्य प्रदेश में पार्ट ए। पार्ट ए का गठन 1950 में हुआ था। पार्ट ए का गठन 1950 में हुआ था। पार्ट ए की राजधानी थी नागपुर। पार्ट ए में कुल 15 रियासत शामिल थी। इसमें
कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? सेंट्रल प्रोविंस, बरार, महाकौशल जो वर्तमान में जबलपुर में स्थित है, छत्तीसगढ़ और विदर्भ। पार्ट ए में सेंट्रल प्रोविंस, बरार, महाकौशल, जबलपुर, छत्तीसगढ़ व विदर्भ शामिल था। इसके मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। पार्ट ए के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। यह मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे। पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री भी थे और पहले गवर्नर थे पी राघवेंद्र राव। पार्ट ए के पहले गवर्नर थे पी राघवेंद्र राव। ये है मैप में पार्ट ए। पार्ट ए की राजधानी नागपुर। इसका गठन 1950 को हुआ था। इसके पहले गवर्नर पी राघवेंद्र राव और पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल थे। ये आपको याद रखना है। पार्ट बी। पार्ट बी का गठन कब हुआ था? 22 अप्रैल 1948 को। पार्ट बी का गठन 22 अप्रैल 1948 को हुआ था। पार्ट बी की राजधानी थी इंदौर। इंदौर थी ग्रीष्मकालीन राजधानी और ग्वालियर थी शीतकालीन राजधानी। इंदौर पार्ट बी की ग्रीष्मकालीन राजधानी और ग्वालियर पार्ट बी की शीतकालीन राजधानी थी। मध्य भारत या पार्ट बी के राज प्रमुख कौन थे? जीजाराव सिंधिया। जीजाराव सिंधिया ग्वालियर के राज प्रमुख थे। और मध्य भारत के उपराज्य प्रमुख कौन थे? यशवंतराव होलकर और यह इंदौर के थे। यशवंतराव होलकर इंदौर के थे और यह मध्य भारत के उपराज्य प्रमुख थे, जबकि मध्य भारत के राज प्रमुख जीजाराव सिंधिया थे और यह ग्वालियर के थे। पार्ट बी में कुल 26 रियासतें शामिल थीं। पार्ट बी में कुल 26 रियासतें शामिल थीं। इसमें मध्य भारत और मालवा का क्षेत्र शामिल था। पार्ट बी के पहले मुख्यमंत्री लीलाधर जोशी थे और प्रथम गवर्नर तखतमल जैन थे। प्रथम गवर्नर तखतमल जैन थे। पुनर्गठन के समय मध्य भारत के मुख्यमंत्री तखतमल जैन थे। जब पुनर्गठन हुआ मध्य प्रदेश का 1956 में, तब उस समय पार्ट बी के मुख्यमंत्री थे तखतमल जैन। अब देखते हैं पार्ट सी। पार्ट सी का गठन 4 अप्रैल 1948 को हुआ। पार्ट सी का गठन 4 अप्रैल 1948 को हुआ एन.वी. गॉडविल की सिफारिश पर। किसकी सिफारिश पर? एन.वी. गॉडविल की सिफारिश पर। बुंदेलखंड और बघेलखंड की रियासतों को मिलाकर 22 मार्च 1948 को विंध्य प्रदेश का गठन हुआ और 4 अप्रैल 1948 को 45 रियासतों को सम्मिलित किया गया। 22 मार्च 1948 को सिर्फ विंध्य प्रदेश का गठन हुआ था और इसमें कुछ और रियासत मिलाकर 4 अप्रैल 1948 को इसका पुनर्गठन किया गया था। पार्ट सी का। पार्ट सी की राजधानी थी रीवा। इसमें कुल 38 रियासतें शामिल थीं। रीवा के राजा मार्कंड सिंह देव को इसका राज्य प्रमुख बनाया गया और उप राज्य प्रमुख अवधेश सिंह प्रताप को बनाया गया। इसमें बुंदेलखंड व बघेलखंड का क्षेत्र शामिल था। पार्ट सी में बुंदेलखंड और बघेलखंड का क्षेत्र शामिल था। पार्ट सी के मुख्यमंत्री थे पंडित शंभूनाथ शुक्ल। पंडित शंभूनाथ शुक्ल पार्ट सी के प्रथम मुख्यमंत्री बनाए गए थे। भोपाल रियासत। भोपाल रियासत। भोपाल रियासत भारतीय संघ में 1 जून 1949 को शामिल की गई थी। भोपाल रियासत एक अलग सी रियासत थी जो पार्ट सी का ही हिस्सा थी। पार्ट सी का भोपाल रियासत 1 जनवरी 1950 को हिस्सा बनी थी। 1 जनवरी 1950 को पार्ट सी का हिस्सा का भोपाल रियासत बनी थी। इसके मुख्यमंत्री थे पार्ट सी के पंडित शंकर दयाल शर्मा। पार्ट सी के मुख्यमंत्री शंकर दयाल शर्मा थे। और भोपाल का जन्मदाता कहा जाता है दोस्त मोहम्मद खां को। भोपाल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? दोस्त मोहम्मद खां को। इसके प्रथम नवाब कौन थे? यार मोहम्मद खान। और अंतिम नवाब हमीदर उल्लाह खां थे। ये भी आपको याद रखना है। भोपाल के प्रथम नवाब यार मोहम्मद खां और अंतिम नवाब हमीदर उल्लाह खां बनाए गए थे। ये है 1947 से 1956 तक मध्य प्रदेश का नक्शा। राज्य पुनर्गठन आयोग और अधिनियम। 1956 तक भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हो गया। किस प्रकार हुआ उसको देखते हैं। जब देश आज़ाद हुआ तो भारत में दो प्रकार की रियासत थी मुख्यतः, ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतें। उसके बाद देशी रियासतों और ब्रिटिश प्रांत के एकीकरण के बाद राज्यों की पुनर्गठन की मांग उठने लगी। किस आधार पर? भाषा के आधार पर।
देश के आज़ाद होने के बाद 1950 तक राज्यों के पुनर्गठन की मांग होने लगी भाषा के आधार पर। तो तभी सबसे पहले एक आयोग का गठन हुआ जून 1948 में। इसका नाम था श्याम श्री कृष्ण धर आयोग। श्याम श्री कृष्ण धर आयोग का गठन जून 1948 को किया गया था और इसने अपनी रिपोर्ट दिसंबर 1948 को सौंपी थी। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे श्री कृष्ण धर। श्री कृष्ण धर आयोग के अध्यक्ष बनाए गए थे श्री कृष्ण धर। इन्होंने प्रशासनिक सुधार के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग प्रस्तुत की। इन्होंने बोला कि राज्यों का पुनर्गठन प्रशासनिक सुधार के आधार पर किया गया, लेकिन इनकी बात को खारिज कर दिया गया। अब इसके बाद आता है जेबीपी समिति। जेबीपी समिति जेबीपी समिति में कौन कौन से सदस्य? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसका गठन दिसंबर 1948 को किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट अप्रैल 1949 में सौंपी थी। इसके सदस्य थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इसमें निष्कर्ष क्या निकला? इसने भी एस के धर आयोग की रिपोर्ट का समर्थन किया। उसमें कहा गया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं बल्कि प्रशासनिक सुधार के आधार पर किया जाएगा। इनकी भी बात को खारिज कर दिया गया। इसके बाद आता है आंध्र प्रदेश का गठन। आंध्र प्रदेश का गठन किस प्रकार हुआ उसको देख लेते हैं। राज्यों के गठन के लिए आंध्र प्रदेश में एक व्यक्ति थी पट्टाभी सीतारमैया। यह दक्षिण भारत के थे। इन्होंने भाषाई आधार पर गठन के लिए आंध्र प्रदेश में क्या कर दिया? अनशन। अनशन के 56वें दिन में इनकी मृत्यु हो गई 15 दिसंबर 1962 को। अनशन के 56वें दिन 15 दिसंबर 1952 को इनकी मृत्यु हो गई। भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण किया फिर जवाहरलाल नेहरू ने। मृत्यु के बाद जब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया। भाषाई आधार पर गठित होने वाला इस प्रकार आंध्र प्रदेश भारत का पहला राज्य है। आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था और यह तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था और यह तमिल से अलग करके अलग राज्य बनाया गया था। आंध्र प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1953 को हुआ। क्यों? क्योंकि वहाँ भाषाई आधार पर गठन के लिए वहाँ के लोगों ने क्या कर दिया था? अनशन। जिसमें से प्रमुख व्यक्ति थे पट्टाभी श्री रामल्लू। इनकी अनशन के 56वें दिन 25 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई थी। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भाषा के आधार पर सबसे पहले राज्य आंध्र प्रदेश का गठन किया। इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ और यह तेलुगु भाषा के आधार पर गठित हुआ था। यह आपको याद रखना है। फिर इसके बाद बनता है राज्य पुनर्गठन आयोग। सबसे पहले श्री कृष्ण धर आयोग, फिर उसके बाद जेबीपी समिति, फिर उसके बाद सब आंध्र प्रदेश का गठन हुआ। अब बनता है राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग को फजल अली आयोग भी कहते हैं। इसका गठन 29 दिसंबर 1953 को हुआ था और इसने अपनी रिपोर्ट 30 सितंबर 1949 को सौंपी थी। इसके अध्यक्ष को सैयद फजल अली बनाए गए थे। यह भूतपूर्व न्यायाधीश थे। राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष सैयद फजल अली बनाए गए थे और यह एक भूतपूर्व न्यायाधीश थे। इसके सदस्य थे सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुंजरू और डॉक्टर KM पर्रिकर। इसने अपनी रिपोर्ट में किया कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। इसने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हो। इस आयोग के अन्य नाम है राज्य पुनर्गठन आयोग। फजल अली आयोग को राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। इसने कुल 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश के गठन करने की मांग की। इसने कुल 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश गठन करने की बात प्रस्तुत की। फिर इसके बाद आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद राज्यों के पुनर्गठन के लिए आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 7वें संविधान संशोधन 1970 को प्रस्तुत हुआ अर्थात पारित हुआ। इसके द्वारा
जो भारत पार्ट ए, बी, सी और डी में विभाजित था उसे समाप्त कर 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया। 16 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में विभाजित किया गया। 14 राज्य कौन कौन से हैं? आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, मुंबई, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, मद्रास, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसी प्रकार से 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, ये हैं 6 केंद्र शासित प्रदेश। इसी के द्वारा मध्य प्रदेश का गठन हुआ 1 नवंबर 1956 को। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का गठन हुआ और मध्य प्रदेश हिंदी भाषा के आधार पर गठित हुआ था। हिंदी भाषा के आधार पर गठित हुआ था। एक बार फिर देख लेते हैं कि 1947 में भारत का नक्शा इस प्रकार था। 1950 में भारत का नक्शा पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी में विभाजित था और 1956 तक भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन हुआ राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के द्वारा। यह है 1956 तक भारत और ये है 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य में जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कच्छ, सौराष्ट्र, बॉम्बे, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, मैसूर, मद्रास, केरला, कोचीन, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ईस्ट पाकिस्तान, असम, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश यह शामिल थे। अब जब 1947 में पार्ट ए, बी और सी को ख़त्म करके जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ तो पार्ट ए, बी, सी में क्या क्या परिवर्तन हुआ उसको देखते हैं। पार्ट ए के 8 मराठी जिले तत्कालीन मुंबई प्रांत में शामिल हो गए। पार्ट ए में जो 8 मराठी जिले थे वह मुंबई राज्य में चले गए। 8 मराठी जिले कौन थे? बुलढाणा, भंडारा, अकोला, अमरावती, वर्धा, यवतमाल, नागपुर और चांदा। पार्ट बी के सुनील टप्पा। पार्ट बी की सुनील टप्पा मंदसौर जिले में भानपुर तहसील के अंतर्गत आता है। इसे तत्कालीन राजस्थान राज्य में शामिल कर दिया गया और सिरोंज तहसील जो राजस्थान के कोटा जिले में आती थी उसे विदिशा जिले में शामिल कर दिया गया था। यह पार्ट बी में परिवर्तन हुआ और पार्ट सी में संपूर्ण पार्ट सी मध्य प्रदेश में शामिल कर दिया गया। इसके अलावा मकराई रियासत जो हरदा जिले में आती है उसे भी पार्ट मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया और भोपाल रियासत भी मध्य प्रदेश का हिस्सा बनी थी। सिर्फ पार्ट सी में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ, जबकि पार्ट ए के 8 मराठी जिलों को तत्कालीन मुंबई प्रांत में शामिल कर लिया गया। पार्ट बी में सुनील टप्पा को राजस्थान राज्य में शामिल कर लिया गया, जबकि राजस्थान राज्य की सिरोंज तहसील को विदिशा जिले में शामिल कर लिया गया। मध्य प्रदेश के गठन के समय क्या क्या हुआ? मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश की राजधानी उस समय बनाई गई थी भोपाल और वर्तमान में भी यही है। भोपाल पहले सीहोर जिले की एक तहसील थी। मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल। पहले राज्यपाल पट्टाभी सीतारमैया। मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए गए थे भगवंत राव मंडलोई। यह 1 नवंबर 1957 को मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक मुख्यमंत्री बनाए गए थे। क्यों? क्योंकि 31 दिसंबर 1956 को पंडित रविशंकर शुक्ल की मृत्यु हो गई थी। इस कारण से 1 जनवरी 1957 को मध्य प्रदेश के प्रथम कार्यवाहक मुख्यमंत्री भगवंत राय मंडलोई बने थे। मध्य प्रदेश के पहले पूर्णकालिक और निर्वाचित अर्थात जनता के द्वारा चुने गए मुख्यमंत्री थे कैलाशनाथ काटजू। 1956 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी? 27। 1997 में हुए पहले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या थी 27 और विधानसभा में सदस्यों की संख्या थी उस समय 350। मध्य प्रदेश में विधानसभा में सदस्यों की संख्या थी 350। इसमें से मध्य भारत के 7 सदस्य, भोपाल रियासत के 30 सदस्य, विंध्य प्रदेश के 40 सदस्य, पुराने मध्य प्रदेश के 190 सदस्य और
विधानसभा में शामिल थी। इन 350 में 7 सदस्य मध्य भारत के, 30 सदस्य भोपाल राज्य के, 40 सदस्य विंध्य प्रदेश के और पुराने मध्य प्रदेश से 190 सदस्य शामिल थे। अब मध्य प्रदेश में जिलों और संभाग का निर्माण कैसे हुआ। अभी हमने देखा कि मध्य प्रदेश का गठन किस प्रकार से हुआ। अब देखते हैं मध्य प्रदेश में संभाग और जिलों का निर्माण कैसे हुआ। मध्य प्रदेश का पुनर्जन्म 1956 में भाषाई आधार पर किया गया था। किस भाषा के आधार पर? हिंदी भाषा के आधार पर। नवनिर्मित मध्य प्रदेश में 43 जिले और 8 संभाग का निर्माण किया गया। नवनिर्मित मध्य प्रदेश में 43 जिले और 8 संभाग का निर्माण किया गया। 26 जनवरी 1972 को सीहोर जिले से अलग करके भोपाल और दुर्ग जिले से अलग करके राजनांदगांव जिले का निर्माण हुआ। 26 जनवरी 1972 को सीहोर जिले से अलग होकर भोपाल और दुर्ग जिले से अलग होकर राजनांदगांव, इन 2 नए जिलों का गठन हुआ। इस प्रकार से जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45 और संभाग की संख्या उतनी ही है, 8। 1980 में 3 नए संभाग, चंबल संभाग, होशंगाबाद संभाग और बस्तर संभाग, इन 3 नए संभागों का गठन हुआ। इससे संभागों की संख्या 8 से कितनी हो गई? 11। 1980 में 3 नए संभागों का गठन हुआ, चंबल संभाग, होशंगाबाद संभाग और बस्तर संभाग। 1982-83 में राज्य पुनर्गठन आयोग बना। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे बीपी दबे। इन्होंने अपनी रिपोर्ट में 10 नए जिलों का गठन का प्रस्ताव दिया था। इस प्रकार से आगे भविष्य में 25 मई 1958 को 6 जिले का गठन हुआ। फिर इसके 1-2 महीने बाद 4 और जिले का गठन हुआ। इस प्रकार से कुल 10 नए जिलों का गठन हुआ। 1958 में BR दुबे समिति बनी थी। इन्होंने 10 नए जिलों का गठन का प्रस्ताव दिया। इससे जिलों की संख्या कितनी हो गई? 45 से 55। 45 से 55। इन 10 नए जिलों में से 6 जिले छत्तीसगढ़ को और 4 जिले मध्य प्रदेश को दिए गए थे। 6 जिले दिए गए थे छत्तीसगढ़ को और 4 जिले मध्य प्रदेश को चले गए थे। इन 6 जिलों में 4 जिलों में कौन कौन से मध्य प्रदेश में नए जिले बने थे वो देखते हैं। खरगोन से अलग होकर बड़वानी जिला बनाया गया था 25 मई 1958 को। मंडला से अलग होकर डिंडोरी जिला बनाया गया था 22 मई 1958 को। मुरैना से अलग होकर श्योपुर जिला बनाया गया था 22 मई 1958 को। और जबलपुर से अलग होकर 25 मई 1958 को कटनी जिला बनाया गया था। जबलपुर से अलग होकर कटनी, खरगोन से अलग होकर बड़वानी, मुरैना से अलग होकर श्योपुर, यह श्योपुर। मंडला से अलग होकर डिंडोरी बनाया गया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद 30 जून 1958 को सिंहदेव समिति या सिंहदेव समिति बनी। इसने 6 नए जिलों का गठन किया। इससे जिलों की संख्या 55 से हो गई 61। 55 से 61। इन 6 जिलों में से 3 जिले मध्य प्रदेश को मिले और 3 जिले राजस्थान को चले गए। 3 जिले कौन कौन से हैं? मंदसौर से अलग होकर नीमच जिला, होशंगाबाद से अलग होकर हरदा, शहडोल से अलग होकर उमरिया जिले का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश के विभाजन से पूर्व एक और संभाग का गठन किया गया, रायपुर संभाग का। मध्य प्रदेश के विभाजन से पूर्व रायपुर संभाग का भी गठन किया गया था। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ, अर्थात मध्य प्रदेश 2 भागों में विभाजित हो गया, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। यह 31 अक्टूबर 2000 को 2 भागों में विभाजित हो गया था 84वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसे राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 भी कहते हैं। यह लोकसभा में पारित कब हुआ था? 31 जुलाई को। जो संशोधन था वह लोकसभा में 31 जुलाई को पारित हुआ था, राज्यसभा में 9 अगस्त को और राष्ट्रपति KR नारायण द्वारा 24 अगस्त को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस प्रकार से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ। भारत का 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में कुल 3 संभाग थे। 3 संभाग चले गए थे, बस्तर, बिलासपुर और
रायपुर और कुल 16 जिले छत्तीसगढ़ राज्य में चले गए थे। मध्य प्रदेश में बाकी के 9 संभाग और 45 जिले बचे हुए थे। उस समय मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी बनाए गए थे। मध्य प्रदेश में तत्कालीन विधानसभा सीटें 90 थीं और तत्कालीन लोकसभा सीटें थीं 11। ये है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन। मध्य प्रदेश में ये है नक्शा और छत्तीसगढ़ का यह है नक्शा। इसके बाद 15 अगस्त 2003 को बौद्ध समिति की सिफारिश पर खंडवा से अलग होकर बुरहानपुर, शहडोल से अलग होकर अनूपपुर और गुना से अलग होकर अशोकनगर जिले का गठन किया गया था। गुना से अलग होकर अशोकनगर, शहडोल से अलग होकर अनूपपुर जिला बनाया गया था और खंडवा से अलग होकर बुरहानपुर, यह है बुरहानपुर लास्ट में दक्षिणी जिला का गठन किया गया था। 27 मई 2002 को झाबुआ से अलग होकर मध्य प्रदेश का 49वां जिला बना था अलीराजपुर। 24 मई 2008 को सीधी जिले से अलग होकर सिंगरौली जिले का गठन किया गया था। 14 जून 2008 को ही मध्य प्रदेश का 10वां संभाग का बना था शहडोल संभाग। 14 जून 2008 को मध्य प्रदेश का 10वें संभाग का गठन किया गया था शहडोल संभाग। 27 अगस्त 2008 को होशंगा संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग रखा गया था। 16 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग होकर आगरा मालवा जिले का गठन किया गया था। यह मध्य प्रदेश का 51वां जिला बना था। 1 अक्टूबर 2018 को टीकमगढ़ जिले से अलग होकर निवाड़ी जिले का गठन किया गया था। यह मध्य प्रदेश का 52वां जिला बना था। नोट: मध्य प्रदेश का 11वां संभाग छिंदवाड़ा गठित होना बाकी है। इसमें छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट जिले होंगे और मध्य प्रदेश के नवीन जिले उज्जैन, चाचौड़ा, गुना, मैहर, बांगली जिले प्रस्तावित हैं। उज्जैन, नागदा, चाचौड़ा, मैहर और बागली जिले प्रस्तावित हैं। अगले वीडियो में हम मध्य प्रदेश के संभाग और जिलों के बारे में पढ़ेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।